रहीम गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल एलुमनाई एसोसिएशन का प्रोग्राम लेट्स टॉक विद आतिफ में आज हमारे प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं साहिवाल पाकिस्तान के मारूफ सियासतदान जनाब मलिक नदीम कामरान साहिब। साहिवाल से पंजाब असम्बली के मेंबर हैं। पहली मरतबा 1997 में इलेक्ट हुए। इसके बाद 2008 से आज तक साहिवाल से पंजाब असम्बली के मेंबर, ज़कात और अशर के वज़ीर, खुराक के वज़ीर और प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के वज़ीर रह चुके हैं। सियासत में उनके पास एक वसी तजर्बा है। बिफोर आई गो इनटू अदर डिटेल्स, मैं चाहूँगा कि जनाब मलिक नदीम कामरान साहब से ही पूछ लेते हैं। मोहतरम मलिक नदीम कामरान साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद। जी, थैंक यू वेरी मच जी। अल्लाह ताला खुश रखे आपको। आपने मुझे इनवाइट किया तो मैं हाजिर हूँ जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। मैं चाहूँगा कि आपसे एक रवायती सा सवाल करते हैं प्रोग्राम के आगाज में कि बचपन कहाँ और कैसे गुजरा, इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप बाहर बैठ के साहिवाल के बारे में बात कर रहे हैं। और फिर इससे ज़्यादा खूबसूरत बात यह है कि आप अपने उस कॉलेज के बारे में बात कर रहे हैं जहाँ पे आप भी रहे, हम भी वक्त गुजारा और जो कुछ वहाँ से सीखा वो दुनिया की दौड़ में हमने इस्तेमाल किया। और आज जहाँ जहाँ पे भी हैं, अल्लाह का शुक्र है कि वी आर डूइंग बेस्ट पॉसिबल जो अल्लाह ताला ने इख्तियारात दिए। तो इसमें थोड़ा सा अगर मेरी पॉलिटिकल लाइफ की तरफ जाएंगे तो यकीनन इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। मैं एज अ गवर्नमेंट कॉलेज प्रेसिडेंट मैंने कंटेस्ट किया था 73-74 सेशन के लिए। एंड वो मैंने बिल्कुल आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन कंटेस्ट किया था। तो मेरे मेन सपोर्टर्स जो थे वो सारे स्पोर्ट्समैन थे, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स से ज़्यादा ताल्लुक रखता था और स्पोर्ट्समैन ही मेरे सारे सपोर्टर थे। दीगर पॉलिटिकल जमातों से के हमने ये इलेक्शन कंटेस्ट और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें इज्जत दी और कामयाबी हासिल हुई। इसके बाद एक तवील अरसा मैं ट्रेडर्स के साथ मुंसलिक रहा और ट्रेडर्स के साथ मैंने अपना काम किया। तो सेक्रेटरी ऑफ द ट्रेडर्स इन साहिवाल, और मैंने काफ़ी तो कम से कम 20 साल में उनके साथ मुंसलिक रहा। और उसके बाद एक टाइम आ गया जब फील्ड में जाने का मौका मिला, और वो ये था कि मैंने 91 में काउंसलर का इलेक्शन लड़ा। उस वक्त साहिवाल में 38 हल्के होते थे और 38 हल्का मेरा था जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। और वो बड़ा कंटेस्टेड इलेक्शन था और इसमें अल्लाह ताला ने मुझे फिर कामयाबी दी। जितने शहर के हमारे पॉलिटिकल फिगर्स थे वो मेरे अगेंस्ट थे, लेकिन पब्लिक ने मुझे सपोर्ट किया और मैंने कामयाबी हासिल की अल्लाह की मेहरबानी से। और इसके बाद फिर एक टाइम गुजरा और 97 में 1997 में मैंने पीएमएलएन के प्लेटफॉर्म से अपना एमपीए का इलेक्शन लड़ा और वो मैंने विन किया। और 99 में जब कू हुआ मुशर्रफ उस दौर में जब जे कू हुआ तो आर्मी का, तो हमारी हुकूमत चली गई। तो 8 साल जो गुजरे फ्रॉम 99 टू 2007 वो मैं अपनी जमात के साथ खड़ा रहा। और मुझे ये एजाज़ हासिल है कि आउट ऑफ 11 पीपल इन डिस्ट्रिक्ट साहिवाल all parliamentarian, uh, 10 out of 11 left party and left their leader. बट अल्लाह ने मुझ पे एहसान ये किया कि मैं अपनी पार्टी के साथ खड़ा रहा, अपनी लीडरशिप के साथ खड़ा रहा। टफ टाइम, आई हैड अ टफ टाइम, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो टाइम पास हुआ और फिर दोबारा इलेक्शन लड़ा तो फिर उसके बाद मैं फिर जीत गया। तो सिंस दैट 2008 से मैं शहबाज शरीफ साहब की कैबिनेट का मेंबर रहा
और 2013 में फिर इलेक्शन हुआ, फिर मैं जीता, फिर कैबिनेट मेंबर बना। तो ऑलमोस्ट 10 इयर्स मैं एज अ मिनिस्टर मैंने पंजाब के अपनी वर्किंग की। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है कि मैंने इस दौरान साहिवाल शहर के लिए जो बेहतर से बेहतर हो सकता था वो किया, और आज साहिवाल का एक नाम बन गया। और फिर 2018 में फिर अल्लाह ने कामयाबी दी। तो इस तरह मैं अभी तक एमपी हूँ, और कोशिश कर रहा हूँ। अब आजकल हमारी हुकूमत तो नहीं है, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि जो बेस्ट पॉसिबल है, जितना काम हो सकता है या जितना हमारे इख्तियार में है, वो मैं करता जा रहा हूँ। जी थैंक यू सर, थैंक यू। मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर जाना चाहता हूँ कि आपका बचपन कैसे गुजरा। आप जो बर्थ प्लेस है वो साहिवाल ही थी, कौन से स्कूल में गए और बचपन कैसे गुजरा उसके बारे में थोड़ा सा बताएं प्लीज। सर, मेरा ऐसे है कि मेरी बर्थ प्लेस साहिवाल ही है। तो मैंने स्कूल, जो कॉन्वेंट स्कूल जहाँ पे था, सेंट मेरीज कॉन्वेंट स्कूल, उसमें दाखिल हुआ। और एट्थ में मैंने स्कूल को छोड़ दिया, क्योंकि एट्थ के बाद वो लड़के नहीं रखते थे। ये को एजुकेशन था। तो फिर उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल में मैंने 2 साल गुजारे, और मैट्रिक के बाद मैंने गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल में एडमिशन लिया, और फिर ग्रेजुएशन वहीं से की। साहिवाल में जो गवर्नमेंट कॉलेज उस जमाने में था वो चीदा चीदा कॉलेजेस में शुमार होता था पाकिस्तान में। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के बाद गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल, गवर्नमेंट कॉलेज झंग, जैसे कॉलेजेस का नाम था। एफसी कॉलेज उस जमाने में उस सतह पर नहीं था जिस सतह पर वो आ गए हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेज जी साहिवाल में आपका सफर कैसा था? कुछ वाकयात शेयर करें। आपने जिक्र किया कि आप प्रेसिडेंट यूनियन के रहे, तो आपने कुछ वाकयात तो अपनी तकरीर में शेयर किए थे जब आप गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल अलमनाई एसोसिएशन के फर्स्ट डिनर में आए थे। तो थोड़ा सा अगर उसके बारे में बताएं, उस सफ़र के बारे में बताएं, और आपका सफ़र कैसा रहा, एजुकेशन कैसी रही। देखें जी, मैं जब गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल में फर्स्ट ईयर में गया, तो इसमें मैं बेसिकली आई वाज स्पोर्ट्स मैन, और मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट मेरे स्पोर्ट्स के हवाले से था। आई वाज वेरी, जो कह सकते हैं कि आई वाज नॉट अ गुड स्टूडेंट स्टडीज में, लेकिन आई वाज गुड इन माय स्पोर्ट्स इवेंट्स। और जब सेकेंड ईयर में गया, तो मेरा ख्याल है कि साहिवाल की हिस्ट्री में और कॉलेज की हिस्ट्री में मैं बहुत लड़का हूँगा उस वक्त कि जिसने 3 गेम्स में खेल रहा था एट ए टाइम, और तीनों का मैं कप्तान था, जिसमें क्रिकेट, बैडमिंटन और टेबल टेनिस। और माशाल्लाह। लगा जी, और तीनों में ही बोर्ड चैंपियन हम बने। तो अच्छा, ये एक माशाल्लाह। यूनिक चीज थी, जिसकी वजह से मुझे फिर रोल ऑफ ऑनर स्पोर्ट्स में दिया गया। और जब मैं थर्ड थर्ड ईयर में जा रहा था, तो मुझे पाकिस्तान के बहुत अच्छे प्लेयर्स थे, वो यहाँ पे एक मैच खेलने आए हुए थे गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर की तरफ से। तो उन्होंने मेरी क्रिकेट वगैरह देखी, तो बैडमिंटन देखी, तो उन्होंने कहा कि आप लाहौर क्यों नहीं आते गवर्नमेंट कॉलेज में। तो मैंने कहा जी, मेरे तो एवरेज स्टूडेंट, तो गवर्नमेंट कॉलेज में तो नहीं लेते। तो उन्होंने कहा यू कैन अप्लाई फॉर द ऑन स्पोर्ट बेस। तो मैंने अप्लाई किया, फिर वहाँ पे कंपटीशन हुआ लाहौर में, और मैंने वहाँ सबको बीट किया, और मैं लाहौर में गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्ट हो गया, और मैं ओल्ड रावियन भी हूँ। तो देन आई स्टडी देयर फॉर अनदर 1 ईयर। और उसके बाद अचानक मैं साहिवाल अपने घर आता रहता था। तो जब मैं आया, तो मैंने दीवारों के ऊपर अपना नाम पढ़ा, वाइल आई वाज गोइंग होम। तो मैंने अपने छोटे भाई से, जिनका नाम नईम है, इज इन अमेरिका नाउ डेज एट सिलिकॉन वैली। तो मैंने उसको कहा कि यार, ये नाम मेरा क्यों लिखा है? उन्होंने कहा जी, आपको हम प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा रहे हैं। मैंने कहा मैं तो 1 साल आउट हूँ यहाँ से। उन्होंने कहा ये आपने लड़ना है इलेक्शन। तो उस वक्त मैंने उनको सबसे ज्यादा अपनी एक कमजोरी बताई कि मैं तकरीर नहीं कर सकता, तो आप मुझे किस इम्तिहान में डाल रहे हैं। और जो साथ में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में चला गया, अच्छा इंस्टीट्यूशन है, तो और वहाँ पे स्पोर्ट्स के भी हवाले से भी मैं अच्छा जा रहा हूँ। तो बार बार मैं मैं नाज़रीन को, सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया, मैं नाज़रीन को बताता चलूं कि उस वक्त प्रेसिडेंट के लिए जो इलेक्शन होता था या जनरल सेक्रेटरी के लिए, उसमें डिबेट लाजमन होती थी।
अब यही कहना चाहते जी हैं ना, जी इनके डिबेट जरूर, डिबेट के जी बाद वो फिर जो है ना वो वोटिंग होती थी। जी। जी जी, ऐसी है। तो वो फिर उन्होंने कहा नहीं जी आपने तो लड़ना है, तो फिर मैंने इनकी बात मान ली। फिर मैंने माइग्रेशन करवाई गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल में। और यहाँ पे वो डिबेट, बस अल्लाह का फजल है कि आहिस्ता आहिस्ता दो चार तकरीरों के बाद मैं थोड़ा सा रवां हो गया और सीख गया डिबेट करनी, तकरीर करनी। और फिर बड़ा अच्छा कंपटीशन हुआ, बहुत सख्त कंपटीशन था, क्योंकि तमाम जो पार्टीज थी स्टूडेंट्स की, वो सारी मेरे अगेंस्ट लड़ रही थी और मैं एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे लड़ रहा था। तो बहुत सी जमातों ने, पार्टीज ने मुझे कहा कि आप हमारी टिकट ले लें, लेकिन मैंने कहा नहीं जी, मैं इंडिपेंडेंट ही लड़ूंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह चूंकि मैं स्पोर्ट्समैन था, और क्रिकेट हो, हॉकी हो, फुटबॉल हो, स्विमर हो, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, टेनिस प्लेयर्स, ये सब मेरे साथ एक टीम बन गई और मेरी एक एक किस्म की स्पोर्ट्स पार्टी बन गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने फिर वो इलेक्शन जीता और बड़ा अच्छा टाइम गुजरा। और हमने मेरा हाल फर्स्ट टाइम साइबल का कॉलेज का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा लिखा गया। इससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। अच्छा। तो ये हम्म। भी जी, ये भी उसी वक्त में हुआ। और इस हम्म। दौरान हमारी कुछ लड़ाइयाँ भी हुई। हमारे साहब का एक प्रेसिडेंट थे, जब मैं सेकंड ईयर में था तो वो उस वक्त प्रेसिडेंट थे। तो उन्होंने एक हरकत की, वो ये थी कि वो टीचर्स के अगेंस्ट थे और उनको कहा था मैं इनको समझाऊंगा कैसे पढ़ाते हैं और कैसे ये आते हैं जाते हैं। तो मैंने उस पर रेजिस्ट किया। तो मैंने उनको कहा कि ये हमारे उस्ताद हैं, हम इनसे बैठ के बात कर सकते हैं, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि हम इनको बदतमीजी के साथ पेश आए। लेकिन फाइनली जो वो प्रेसिडेंट था, तो मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, अच्छा नहीं लगता हूँ मुझे अब नाम लेना उसका, क्योंकि वो भी अब इज्जतदार आदमी है। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा जी ये मुझे कोई बात पसंद नहीं आई। तो उन्होंने कहा प्रेसिडेंट मैं हूँ कि तुम हो? तो मैंने उनको भैया, तो फिर आपको सुबह पता चलेगा कि कौन क्या है। तो वेरी नेक्स्ट डे उन्होंने कोई 500 लड़का इकट्ठा किया और प्रिंसिपल के ऑफिस पे हमले की नीयत से और कब्जा करने की नीयत से आगे बढ़े। जिसका मैंने साहिवाल जब स्पीच कर रहा था उसका उसमें भी जिक्र किया था। तो वहां पे फिर मैंने उसको रोका उनको, और उसके बाद बकायदा हमारी फाइट हुई। और फिर उसी प्रेसिडेंट को मैं मारता मारता गवर्नमेंट कॉलेज के गेट से बाहर ले गया। और फिर एक माह तक मैंने उसको आने नहीं दिया और उसको बताया कि प्रेसिडेंट तुम हो जो हम हैं। फिर उसने माफी मांगी हमारे टीचर्स से, और उसके बाद उसकी वॉज अलाउड टू एंटर द कॉलेज अगेन। तो हम्म। ये एक अच्छी याद है। हमारे जो उस्ताद थे, असातिज़ा थे, यकीनन हमने उनसे सीखा और उनसे उनकी इज्जत हमारे पे वाजिब थी। और आज मैं समझता हूँ कि हमने कोशिश की कि अपने उस यंग एज में ये सबक हमें मिल गया कि बड़ों की इज्जत कैसे करनी, टीचर्स की इज्जत कैसे करनी, और अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, आपने ये वाकया शेयर किया था डिनर के दौरान, जी और उस वक्त हमारे कॉलेज जी के एक्स प्रिंसिपल जो थे प्रोफेसर कमरुज़्ज़मान खान साहब, वो भी जी जी बैठे थे और उनको तो वो वाकया याद था। तो जी क्योंकि जी वो उस वक्त यंग एज यंग लेक्चरर थे उन दिनों में, जब जिन दिनों की बात आपने शेयर की थी, उसका थोड़ा सा पस मंजर बयान करेंगे कि आप किस तरह उसी हल्के से 10 साल हो गए आप इलेक्शन जो है वो कॉन्टेस्ट करते हैं और इलेक्ट होते हैं, और उससे पहले भी आप 97 में भी हुए थे, तो वो सफर कैसे शुरू कैसे हुआ आपका? देखें जी, कॉलेज के बाद मैंने बिजनेस शुरू कर दिया। पुल बाजार में वाले साहब के साथ मिलके मैंने अपना बिजनेस शुरू किया। और वहीं पे मैंने ट्रेडर्स के साथ मेरा लिंक हुआ। मेरे वाले साहब काफी उसमें इन्वॉल्व थे, तो उन्होंने मुझे आगे कर दिया। और फिर मैं लिंक्ड हो गया ट्रेडर्स के साथ। और मैंने वो काम किया, उसमें ट्रेडर्स के लिए काम किया, ट्रेडर्स कम्युनिटी के लिए काम किया। और अच्छा खासा मैंने वहाँ पे नाम कमाया। और मैंने बताना ज़रूरी समझता हूँ कि
पूरे पाकिस्तान में 5 लोग सिलेक्ट हुए थे, प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर के साथ। जुनेजो साहब थे उस वक्त प्राइम मिनिस्टर, और भट्टू साहब थे फाइनेंस मिनिस्टर। मियां तो यासीन भट्टो साहब। यासीन भट्टू साहब, तो वो बड़ी अजीब सी बात थी कि कराची, पेशावर, पिंडी, लाहौर, और फिर उसके बाद साहिवाल का बंदा जो उसमें शामिल हुआ, 5 लोगों में। तो हमने वहाँ पे कामयाबी हासिल की और ट्रेडर्स के लिए बहुत सा काम किया। तो जबरदस्त। वहाँ पे शेख मेरा रशीद अच्छा। साहब भी शामिल थे पिंडी से, आपने पिंडी का जिक्र किया तो। जी 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 जी, वो शेख रशीद साहब उस वक्त नहीं थे, ट्रेडर्स में नहीं थे उस वक्त। उसमें वो ट्रेडर्स के साथ नहीं चल रहे थे उस वक्त। लाहौर के हमारे थे एक साहब का एमपी है। तो हाँ, तो मकसूद भट्ट साहब वो प्रेसिडेंट थे पूरे पाकिस्तान के, और उनके साथ मैं सदर कर रहा था। तो इसी तरह बाकी, तो फिर उसके बाद ये एक वक्त गुजरा 1991 में, जहाँ पे मैं बिजनेस कर रहा था। तो वहाँ पे जो लोकल कम्युनिटी थी या और मलाई ईदगाह किया कि आप इलेक्शन लड़े, कि जो जहाँ पे लड़ रहे हैं इलेक्शन, उनके मुकाबले में बंदा कोई नहीं मिल रहा। तो मैंने बड़ा रिफ्यूज किया, लेकिन फाइनली मैं सरेंडर हो गया उनके सामने। और वो बड़ा कंटेस्टेड इलेक्शन था, और उसका रिजल्ट भी बीबीसी से अनाउंस हुआ, द मोस्ट कंटेस्टेड इलेक्शन इन अच्छा। पाकिस्तान अच्छा। जी। तो हाँ। वो बड़ा अजीब सा इलेक्शन था, और उसमें तमाम जो पॉलिटिकल लोग थे, मिनिस्टर जो उस वक्त का था अरशद खान लोधी, जो हमारे एमपीए थे, जी वो जी। भी मेरे अगेंस्ट थे। तो और सबको ये नजर आ रहा था कि ये अगर यहाँ से निकला तो शायद आगे हमारी सीटों पे आ जाएगा। लेकिन मुझे इसका कोई आइडिया नहीं था। मैंने तो दोस्तों के कहने पर और मोहल्ले के लोगों के कहने पे मैंने कंटेस्ट किया, और अल्लाह ने मुझे वो फतह दी। तो उस वक्त फिर हम आगे बढ़े। तो 1997 में मैंने पीएमएलएन की तरफ से अप्लाई किया फॉर टिकट। तो मुझे पहले एमएनए का टिकट दिया गया, और मियां नवाज शरीफ साहब ने फोर्स किया कि ये तुमने हर सूरत लड़ना है। लेकिन मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि जी मैंने एमपीए का लड़ना है, और एमएनए का नहीं लड़ना। तो लेकिन इस टिकट को वापस करने में वो बड़े नागवार गुजरे, और उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग इस वक्त मांग रहे हैं टिकट्स और तुम वापस कर रहे हो। तो मैंने कहा जी मेरा शौक जो है वो एमपीए का है, तो आप मेहरबानी करें। तो फिर शहबाज शरीफ साहब, मियां नवाज शरीफ साहब की मेहरबानी से मुझे एमपीए का टिकट मिला, और मैंने वो 1997 में इलेक्शन कंटेस्ट किया और वो विन किया। तो इसके बाद मेरी फिर जर्नी जो है वो जरा हाई ऊपर लेवल में चली गई। जी जी। तो ये और उसके बाद फिर 99 में कू हुआ। तो उस वक्त आर्मी का रूल हुआ, और उसमें मुझे ये एजाज हासिल रहा कि हम 11 थे मेंबर पार्लियामेंटेरियंस इन डिस्ट्रिक्ट साहिवाल। आउट ऑफ 11, 10 लेफ्ट द पार्टी एंड द लीडरशिप। लेकिन मैं इनके साथ स्टिक किया रहा, और यही कहा कि इसी में इज्जत है। कि ऑल दो इस दौरान मैं कई दफा गिरफ्तार हुआ, हम्म। और मैं कोई 8 साल मैंने बड़ा टफ टाइम देखा, तो मेरी फैमिली ने टफ टाइम देखा। जी जी। लेकिन मैं साथ साथ ही रहा इनके। मेरा और एक सवाल जहन में आ रहा था कि 11 में से 10 जो है वो लेफ्ट कर गए, यकसुई नहीं दिखाई उन्होंने। आपने जी जो है वो यकसुई दिखाई, जैसे कि मेरे ख्याल बहुत कम लोगों ने उस वक्त पंजाब में यकसुई दिखाई थी। जी, ऐसे ही है, ऐसे ही तो है। आप उन चंद लोगों में शुमार होते हैं, और मेरे जहन में, क्योंकि मैं तो पाकिस्तान से उस वक्त तो काफ़ी देर हो गई थी मुझे गए हुए, मेरे जहन में चंद नाम आते हैं, जैसे जावेद हाशमी थे सबसे आगे जो है वो नेशनल पॉलिटिक्स में, उन्होंने बड़ी यकसुई दिखाई थी। तो आपने जब ये यकसुई दिखाई तो उसकी एक कीमत तो चुकानी पड़ती है फिर। तो सबसे बड़ी जी कीमत, ऐसे। सबसे बड़ा एक्सपेंस या कीमत जो थी या जो मुश्किलात आई, उनके बारे में बताइएगा थोड़ा सा प्लीज, कि सबसे बड़ी जो है देखें वो क्या एफर्ट करनी पड़ी आपको। देखें इसमें सबसे पहले तो मेरी फैमिली डिस्टर्ब हुई सारी।
और मुझे उन्होंने जो फोर्सेस ये काम कर रही थी, तो वो उनका एक रवैया अच्छा नहीं था। वो हर जगह पे कोशिश करते थे कि मैं नील डाउन कर जाऊं और मैं उनके साथ शामिल हो जाऊं और नई हुकूमत जो बनी हुई है उनके उनका साथी बन जाऊं, जैसे 10 लोग बन गए थे। लेकिन मुझे अल्लाह ने कुछ ताकत दी और अल्लाह ने मुझे मेरी इस्लाह फरमाई और मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया। तो मैंने एक ही बात उनको कहता था कि जी मैंने पार्टी नहीं छोड़नी, आप मुझे मारना है तो मार दें, लेकिन मैंने लोटा नहीं कहलाना। तो मैंने इस लिहाज से मैंने 8 साल जो है उसमें कुछ कितनी दफा गिरफ्तार हुआ मुझे याद नहीं है। फिर मुझे शॉट डाउन भी किया गया, मेरे सीने पे शेल लगा, जिसके अच्छा। लिए मैं हाँ। हॉस्पिटल में पिम्स में रहा और वहां पे भी जिंदगी मौत से खेला। तो बाहर अल्लाह ताला ने हाँ कुछ काम लेना था मुझसे या मुझे लेके आगे जाना था। जी। तो वो एक टाइम गुजारा और फिर मैंने फाइनली उन फोर्सेस को ये कहा कि देखें, मसला ये है कि मुझे ये जो हमारे कायदीन है, इनके बारे में अल्लाह का हुक्म है कि आप अपने मौसम को, अगर वो मुझे टिकट ना देते तो मैं सारी उम्र एमपी ना बनता। हम्म। तो वो अपने मौसम को बुरे वक्त में नहीं छोड़ते होते। बिल्कुल। और दूसरा ये है कि अपनी इज्जत से बढ़ के किसी की इज्जत नहीं है। तो लिहाजा मेरे बाप की इज्जत है, मेरे बच्चों की इज्जत है, मेरी फैमिली की इज्जत है। तो मैं किसी से ये नहीं सुनना चाहता कि ये बेवफा निकला और छोड़ के चला गया। तो बिल्कुल। मैंने कहा जी मैंने किसी कीमत पे नहीं आपकी बात मानी और मैं डटा रहा, तो फरार भी रहा। कभी कहीं भाग जाता था, कभी कहीं भाग जाता था। रात को 1 बजे आ जाते थे मुझे उठाने के लिए, मैं चला जाता था। और जब मौका मिलता तो मैं निकल जाता था, भाग जाता था। फिर कभी जमानत करा लेनी, कभी कुछ करा लेना। पर आई हैड अ वेरी टफ टाइम इन दैट 8 years। हम्म। लेकिन अल्लाह ताला ने, और कभी ये नहीं सोचा था कि हमारी हुकूमत बनेगी या दोबारा हम इक़्तिदार में आएंगे। लेकिन अल्लाह के एक अपना एक प्रोग्राम होता है। तो उसके तहत फिर हम इलेक्शन जीते, हमारी जमात। और उसमें मुझे फिर वही जो 8 साल का जो मैंने कुछ किया था, रिवॉर्ड अल्लाह ताला ने मुझे दिया। मेरी पार्टी ने मुझे रिवॉर्ड दिया और पीएमएलएन ने मुझे उस वक्त हमारी फर्स्ट कोलेशन गवर्नमेंट बनी थी। जी जी। उसमें 7 जी वज़रा अ, और 8 एमपी थे। और ये बड़ा बात है, पूरे पंजाब में से 8 में से मैं भी एक मिनिस्टर था। और फिर एक वही वक्त आया जब गवर्नर राज लग गया और पीपल्स पार्टी को आउट कर दिया गया। और फिर 8 ही मिनिस्टर रहे शहबाज शरीफ साहब के साथ, और उन 8 में ही मैं भी शामिल रहा। तो फिर 10 साल में शहबाज शरीफ के साथ एज ए मिनिस्टर मैंने काम किया और कोशिश की कि जो बेहतर से बेहतर वहाँ पंजाब लेवल पर डिलीवर कर सकता हूँ वो किया। लेकिन इसके साथ साथ मैंने साहिवाल को इग्नोर नहीं किया। साहिवाल के लिए वो काम किए जो शायद क़यामत तक इससे बड़े काम नहीं हो सकते। और वो आम आदमी के लिए काम थे और उसमें अल्लाह ताला की मुझे मदद रही और मैं आगे बढ़ता रहा। वेरी गुड, वेरी नाइस। तो आपने यकसुई के साथ जो है वो शेर के साथ खड़े रहे और साइकिल पर सवार नहीं हुए, जी जो 1907 और 2008 का जो अरसा था। तो जी गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल अलुमनाई एसोसिएशन की जो रिवाइवल हुई है और इसका जी फर्स्ट रीयूनियन डिनर जिस पर आप ने शिरकत की, आप आए, अ, हमारे लिए बड़ी खुशी का बायस था। आप एज ए साहिवालियन आए। अ, आपके क्या जज्बात थे? आप उन जज्बात का थोड़ा सा इजहार करेंगे और आपने कैसा फील किया कि इतने इतनी दूर से लोग आए हुए थे और लाइक देवर पीपल फ्रॉम 30 प्लस टू 80 प्लस ना, एज के डिफरेंट एजेस के लोग बैठे थे, और आपका उस रिवाइवल के बारे में क्या जज्बात हैं? देखें, पहले तो मैं उसमें चूंकि आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और बहुत बड़ा आपने ये काम किया, आई रियली फेल्ट वेरी हैप्पी कि किसी शख्स ने आके ये बेड़ा उठाया है और वो मौका मिला है जो हम सबको रीयूनियन करने के साथ साथ मौका मिला कि अपने कॉलेज के सिलसिले में हम कुछ काम कर सकें।
और उसमें आपने और दीगर दोस्तों ने और प्रिंसिपल साहब ने भी बड़ा अच्छा रवैया अख्तियार किया। लेकिन साथ ये भी खुशी थी कि जो बड़ी बड़ी हस्तियां थी वो भी यहाँ पे आई हुई थी, और उन तब बहुत से लोगों को पता चला कि ये भी वो लोग हैं जो इसी कॉलेज से गुजरे हैं, और इस कॉलेज से ही वो पढ़ के गए हैं, और उनका नाम पूरे पाकिस्तान में है। तो उनसे मिलने का भी इत्तेफाक हुआ, और बड़ा ही अच्छा लगा। यहाँ पे एक मैं वाकया आपको बताना चाहता हूँ, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि मैं आज जिस जहाँ जहाँ पे खड़ा हूँ, और यकीनन मेरा ईमान है कि उस वाकये की वजह से अल्लाह ताला ने मुझे इस मुकाम पे पहुंचाया। वो ये था कि जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज का प्रेसिडेंट बना, तो मुझे बुलाया गया प्रिंसिपल साहब ने और डिप्टी कमिश्नर जो यहाँ पे उस वक्त लगे हुए थे, क्योंकि हमारा कॉलेज, जैसे आपने भी कहा कि ये चंद चार पांच बड़े कॉलेजों में शुमारा होता था पूरे पंजाब में। तो उन्होंने मुझे डिप्टी कमिश्नर ने और प्रिंसिपल साहब ने बुलाया, और उन्होंने कहा कि आपकी लफबरदारी जो है वो कब हो रही है। मैंने उनको डेट बताई। उन्होंने कहा जी उसके लिए हमने चीफ गेस्ट सेलेक्ट कर लिया, तो आप उसको इनवाइट करें और उससे आप हलफ लें। तो मैंने पूछा जी वो कौन साहब हैं, तो उन्होंने कहा जी जस्टिस सजाद अहमद जान है, तो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, और साहिवाल का भी नाम होगा, और एक बड़ी हस्ती आएगी और अच्छा शो होगा। तो मैंने उनसे माजरत की। मैंने कहा जी चूंकि मेरा प्रोग्राम है और मेरा राइट बनता है कि मैं इसमें सेलेक्ट करूं, मैंने भी कमिट कर चुका हूं, और मैंने डिसाइड कर लिया कि मैंने किससे करवाना है। तो उन्होंने कहा जी फिर हमें बता दें। तो जब मैंने उनको बताया, तो वो थोड़े से परेशान भी हुए, और उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं है। मैंने कहा जी बस यही होगा, इससे मैं पीछे नहीं हट सकता। तो वो जिसको मैंने सिलेक्ट किया, वो हमारे प्रिंसिपल साहब के को वो जो गेट था वो खोलता था, पियन था उनका, और उनका नाम था सवार खान। हम्म। और वो पानी पानी वगैरह जो मेहमान आते थे उनको पिलाते थे, वो दरवाजा खोल के अंदर बिठाते थे। तो वो सवार खान साहब बुजुर्ग आदमी थे और पियन थे कॉलेज के प्रिंसिपल साहब रूम के। तो मैंने कहा जी मैंने तो उनसे करवाना है। तो वो बड़े हैरान हुए। तो मैंने फिर प्रिंसिपल जैसी उनकी शेरवानी बनवाई, कला कुली की टोपी दी, और उनको लेके गया, और वो साहिवाल गवर्नमेंट कॉलेज के हॉल में वो तकरीब का इनेकाद हुआ। इंतजामिया सारी आई थी, सारे प्रोफेसर समान थे, प्रिंसिपल साहब थे, ये सब नीचे बैठे थे, और ऊपर स्टेज के ऊपर वो सवार खान साहब और मैं बैठे जाके। और मैंने तकरीर भी की, वो फंक्शन भी चलता रहा। वो एक एक घंटे की तकरीब थी, और एक घंटे में मैंने देखा कि ज्यादा वक्त तो खान साहब रोते रहे, और उनकी आंखों में आंसू रहे। और मैं आज भी ये समझता हूँ कि उस वक्त उन्होंने जो दुआएं दी होंगी, तो वो हम्म। शायद नहीं, यकीनन आज मुझे इस जगह पे लेके आई हैं। और ये एक जिंदगी में अमल हो जाता है, जिसकी वजह से इंसान की सारी जिंदगी में आसानियां नजर आती हैं। तो वो अब तो फौत हो चुके हैं, लेकिन मुझे आई एम प्राउड कि मैंने वो एक्शन किया जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा, और मैं कर गुजरा। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, अल्हम्दुलिल्लाह। यू राइट। और ये वाकया जो है ये बड़ा फेमस वाकया है। और ये जो हमारी किताब अभी आपने शायद पूरी ना पढ़ी होगी, मैं भी अभी कुछ सफ़हात के ऊपर ही हूँ, जो प्रोफेसर डॉक्टर इफ्तिखार शफी साहब ने लिखी हुई है, जी माहौसाल के नाम से। तो उसमें भी मेरा ख्याल ये वाकया जो है वो शामिल किया गया है कि किस तरीके से उस हलफ के जो सदर थे, हलफ तकरीब हलफ बर्दारी के, वो सवार खान साहब थे। तो जी। अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। तो आखिर में ये बताते जाइएगा कि आज के नौजवान जो हैं, एक कह लें कि 10 साल बाद जनरेशन चेंज हो जाती है, 10 साल बाद एक और जनरेशन आ जाती है। तो अब तो इतनी जनरेशन चेंज हो गई है 70s से लेकर अब तक। नौजवानों के लिए क्या क्या पैगाम है? आज के नौजवान जो सोशल मीडिया, कह लें कि एक जनरेशन आई है, मिलेनियम की जनरेशन आई है, उसके लिए आपका क्या पैगाम है? और गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल के लिए क्या पैगाम है आपका? देखें, मैं चंद एक चीजें बताना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने जो मेरे हाथ से करवाई हैं, जिसकी वजह से साई वाला आज
इस मुल्क के टॉप के शहरों में शामिल हो गया। आई स्टार्टेड विद साहिवाल को डिवीजन बनाया जाए। तो डिवीजन बनने के बाद 9th डिवीजन था जो पंजाब में बनाया गया और जिससे साहिवाल बना। कौन उसके सा बाद ईयर इसकी था? तरक्की ईयर कौन सा था? ये बना जी 2009 में। 2009। अच्छा, जी, सही। 2009 में मेरे मिनिस्टर बनने के एक साल बाद। तो ये शहबाज शरीफ साहब की मेहरबानी थी कि उन्होंने ये बात मानी और उकाड़े वाले चाह रहे थे कि वो लेके जाएं डिवीजन का रुतबा, लेकिन ये साहिवाल के हमने खींच के लेके आए और साहिवाल डिवीजन बना, जिसके बाद यहाँ के तरक्की के दरवाजे खुल गए और फिर डिवीजन के लेवल पे जो भी चीजें रिक्वायर्ड थी वो सारी यहाँ पे आनी ऑटोमेटिकली आनी शुरू हो गई। यहाँ पे फिर मैंने आर्ट्स काउंसिल का करवाया, यहाँ पे मैंने PHA करवाया। फिर यहाँ पे मैंने मेडिकल कॉलेज का मैंने एक जिक्र छेड़ लिया। तो लोग मुझ पे हंसते थे कि ऐसे भी होता है कभी मेडिकल कॉलेज बन जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेडिकल कॉलेज बन गया। बन करने के बाद इस वक्त छठा बैच भी वहां से निकल चुका है, 600 डॉक्टर बन चुके हैं वहां से। अच्छा, फिर मैंने माशाल्लाह। जी, फिर वहां पे मैंने जनाब कोशिश की। तो आफ्टर 70 years ऑफ पाकिस्तान एज, यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल मैं मंजूर करवा के मैंने लेके आया और वो आहिस्ता आहिस्ता फ्लरिश कर रही है। तो जिस जिस शहर में यूनिवर्सिटी आ जाए, मेडिकल कॉलेज आ जाए, फिर एक लड़कियों के लिए कॉलेज मैंने बनवा के दिया। एक एक ऑलरेडी हमारा गर्ल्स कॉलेज था, एक और अदर एंड ऑफ द सिटी जो है वो बना के दिया ताकि आसानी से बच्चियां वहां पहुंच सकें। तो इस तरह के फिर हॉस्पिटल के लिए मैंने काम किया। उसके लिए इसकी अपग्रेडेशन जो 450 बिस्तरों पे थी उसको 900 बिस्तरों पे कन्वर्ट करवाया। तो इसके बाद एक बहुत बड़ा वाकया हुआ, वो ये था कि हमारी कैबिनेट की मीटिंग हो रही थी। तो वहाँ पे चीफ मिनिस्टर ने बताया कि दो शहर जो हैं वो अपग्रेड किए जा रहे हैं पंजाब में, और हाई लेवल अपग्रेडेशन है जिसमें बहुत सी चीजें शामिल होंगी जो बाहर की कंट्रीज में होती हैं। तो उसमें एक सियालकोट को डाला गया, दूसरा मैंने रिक्वेस्ट की और शहबाज शरीफ साहब की मेहरबानी से साहिवाल उसको डाल दिया गया। और उसके लिए ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो वो प्रोजेक्ट लॉन्च किया है और उसमें 18 अरब रुपया अब साहिवाल शहर में लगना है। तो हम्म। वो 18 अरब का मकसद है कि हम 2-4 अरब लगाते थे तो पूरे शहर का नक्शा बदल जाता था। अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि 18 अरब जब लग गया तो ये कितना बेहतर हो जाएगा और कितनी ये सारी चीजें डेवलप हो जाएंगी। और इसमें बेसिक चीजें थी। पहली चीज ये थी कि यहाँ पे जो सीवरेज का सिस्टम है उसको 100% अपग्रेड किया जाएगा। सेकंड ये था कि वाटर सप्लाई जो है वो 100% वो पुरानी नाली निकाल के नहीं डाल के टैंकियां बनेंगी और उसके बाद फिर या इसको पानी की सप्लाई जो है गवर्नमेंट साइड से जारी करेगी। इनके लिए नई टैंकियां भी बनाई जाएंगी। फिर वेस्ट मैनेजमेंट को कहीं ठिकाने लगाने के लिए, जैसे आप बाहर चुके रहते हैं आपको ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो जो वो सारा जो गंद होता है, वेस्ट होता है, वो उठा के बाहर शहर से बाहर लेके जाते हैं। वहाँ जगह परचेज की गई और वहाँ पे वो पहाड़ियाँ बना के उसके ऊपर पौधे वगैरह लगा के उनको प्रिजर्व किया जा रहा है। तो इसके बाद हमने इसी में दो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो हैं, जो कि पाकिस्तान में कंसेप्ट नहीं है बहुत, शायद ही किसी शहर में हो, तो दो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी जो है वो इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है। और इसके अलावा कुछ कारपेट रोड्स हैं, कुछ पार्किंग प्लाजाज हैं और कुछ पार्क्स के अपग्रेडेशन है, जिसमें से 3 अपग्रेड हो चुके हैं पार्क्स। एक फ्री टाउन में है, एक लालाजार में है और एक जो है एक और आबादी है, वहां पे ये तीनों बन जो है बड़े खूबसूरत बन चुके हैं। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। तो इंशाल्लाह ये लगने तो हैं क्योंकि ये ADB का प्रोग्राम है हम्म। और वो खुद ही करवा रहे हैं और पैसे भी उन्होंने खुद ही देने हैं। इसलिए कोई पंजाब के ऊपर ये ना बोझ है, ना गवर्नमेंट पाकिस्तान के ऊपर बोझ है। और ये इंशाल्लाह कंप्लीट होगा तो इसके बाद एक जबरदस्त किस्म का खूबसूरत शहर डेवलप होगा इंशाल्लाह साहिवाल में। जी जो हमने एलुमनाई एसोसिएशन के थ्रू स्कॉलरशिप्स जो
पीपल इन नीड, यानी कि जो अपनी फीसेस नहीं दे सकते, उनके लिए हमने एक प्रोग्राम शुरू किया है। उसमें 10,000 रखा था इन बीएस के लिए, और 5,000 रखा था इंटर के लिए ना। तो उसमें उसमें हमारे पास स्कॉलरशिप्स आना शुरू हो गए हैं। तो उसमें भी आपकी जो है वो रहनुमाई की भी ज़रूरत है, और आपने साहिवाल के लिए इतना कुछ किया है, तो अलुमनाई एसोसिएशन और गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल के लिए भी आपकी खिदमत याद रखी जाएंगी। तो जी उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? जी, और मैंने अपनी स्पीच में भी कहा था कि आप एक दो जितने भी स्कॉलरशिप आप कहेंगे तो आई विल कंट्रीब्यूट दैट। और क्योंकि ये हमारा कॉलेज है, हमारे बच्चे हैं, और इनके लिए जो भी बेहतर हो सका तो करेंगे। और उसके लिए आप मुझे जब गाइड करेंगे या मुझे बताएंगे कि क्या तरीकाकार होगा, तो आई एम रेडी टू पार्टिसिपेट इन ऑल दिस थिंग्स। और वेरी दूसरा गुड। जो मैसेज है बच्चों के लिए वो यही है कि आप अपने वालिदैन की ताबेदारी करें, और खसूसी तौर पे आपके जो टीचर्स हैं उनसे सीखें, उनसे पिकअप करें उनकी चीज़ें, और उनसे अच्छी अच्छी बातें सीखें। और यही चीज़ें जो है काम आएंगी आपकी सारी जिंदगी। और इससे ही इंसान डेवलप होता है और अच्छा एक शहरी बन सकता है और अच्छा पाकिस्तानी बन सकता एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। और यकसुई जो है वो सबसे बड़ा, जो आपकी जिंदगी से है। मुझे जी वो लेसन तो मिला है आज, जी कि जी यकसुई जो है वो बड़ी जरूरी है। कि जहां पर भी आप खड़े हो जाएं, अगर टीचर्स की इज्जत करवानी है, वो भी आपने करवा के दिखाई। अपनी जो जी पार्टी है, आपकी पॉलिटिकल पार्टी, जब उस पर बुरा टाइम आया तो आप यकसुई के साथ वहां पर खड़े रहे, और यकसुई के जी, साथ ही आपने साहिवाल को डेवलप करने की कोशिश की है। तो अल्लाह मियां आप अल्हम्दुलिल्लाह। जो है वो आपकी खिदमात हैं उनको कबूल फरमाए, और आपको इसी आमीन तरह साहिवाल के लिए काम जो है वो आप करते रहें। अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। तो थैंक यू बहुत सो सो मच फॉर शुक्रिया। giving वेलकम me जी। the time. I know it would be around 12 a.m. I think in the morning now. तो या इट्स ऑलमोस्ट हाँ, 12। ऑलमोस्ट 12 a.m. तो बहुत ही खुशी हुई आपसे दोबारा बात करके, और आपने अपना वादा भी पूरा कर सेम दिया हियर। है। अब फिर हमारी इन टच रहेंगे अलुमनाई एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म के ऊपर, जी और आपकी जी जी, रहनुमाई जो है वो ऐसे ही हमारे साथ रहेगी। थैंक यू वेरी मच। बहुत अल्लाह ताला आपको खुश रखे और सलामत रखे। और गुड विशेस फॉर यू। थैंक यू थैंक यू वेरी सर। मच। थैंक यू। ओके टेक केयर सर। ओके। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।